सो हम लोगों ने अभी तक नॉर्मलाइज फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन पढ़ लिया है, और टेक्स्ट फंक्शन के बाद हम लोगों ने नॉर्मलाइज स्पेस पढ़ लिया। नॉर्मलाइज स्पेस का भी पढ़ लिया है, हम लोगों का उसका रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया। आज आज हम लोग हाँ। पढ़ेंगे कंटेन्स फंक्शन, जो कि एक्सपाथ फंक्शन ही है। और उसके बाद उसके बाद हम एक, सिबलिंग्स वगैरह का है कुछ। हाँ, एक्सपाथ एक्सपाथ इनबिल्ट कीवर्ड्स है, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग है, प्रीसीडिंग सिबलिंग है, डिसेंडेंट है, हम्म। वो सब चीज़। हाँ। तो आज आज बेसिकली आज हम लोग एक्सपाथ फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे अ, हम्म। ये एक, एक सेकंड, एक्सपाथ फंक्शन में पढ़ेंगे आज हम लोग कंटेन्स फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। कंटेन्स फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको कंटेन्स फंक्शन में मैंने अभी तक आपको बताया कि अ, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। तो तो जो स्टैटिक वेबसाइट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो कभी मतलब रेयरली चेंज होता है, इसलिए इसलिए उसमें उस वेब पेज में वेब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। बट जो हमारा हाँ। डायनेमिक वेबसाइट होता है, जैसे कि हम्म। हम लोगों ने बनाया ही था, मेरे को एक बार चेक करने दीजिए, हम लोगों ने एक बार बनाया था। ओ बनाया हुआ है अपना एक अपना वो है इंडेक्स शायद। 4 वाला है क्या? 4 वाला नहीं, जिसमें 10.1 मिलियन यूजर्स मैंने लिखे थे ना। हाँ हाँ। वो है लेटेस्ट या बताऊंगा। वेलकम टू जंगल, इसमें 10.1 मिलियन यूजर्स लिखे नहीं है, वैसे इसी में होगा। ये अरे वाह, ये क्या था? और, वही था चीज़। तो इसको अगर हम खोलते हैं यहाँ पे, हम्म। ठीक है, इसको अगर मैं लिख देता हूँ 10.1 मिलियन यूजर्स है इसमें, हम्म। ठीक है। तो ये जो मेरा 10.1 मिलियन यूजर्स है, ये डायनेमिक टेक्स्ट है, क्यों? क्योंकि आज 10.1 हम्म। मिलियन यूजर्स हैं और 6 महीने बाद हो सकता है कि 10.2 मिलियन यूजर्स हो, अगर स्लो ग्रोथ हुई राइट। हो, ठीक है। और एक साल में हो सकता है 11.1, पॉइंट। हाँ, 11.1 मिलियन यूजर्स हो। तो तो ये इस इस पूरे इसमें इस पूरे इसमें क्या चेंज हो रहा है? ये नंबर, ये पूरे स्टेटमेंट में ये नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट सी, अगर मुझे ये एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हम्म। ये एलिमेंट मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है, तो देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है, बट हम्म। आज को मैंने इसका एक्स पाथ लिख दिया, कल को इसका एक्स पाथ क्या होगा? आइडेंटिफाई नहीं होगा मेरा, हम फेल हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाएगा। ले लो जी। उस समय क्या होगा? मेरा ऑटोमेशन का मतलब ही क्या हुआ, जब बार बार मैनुअल एफर्ट की जरूरत पड़ रही है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो अगर देखो, अगर मैं इसको लिख देता हूँ डबल स्लैश, अगर मैं लिखता डबल स्लैश H1, क्योंकि हेडर एच का ये, राइट। फिर उसके बाद एडर, नहीं, फिर उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में 10.1 मिलियन यूजर्स।
आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अभी तो है इसलिए आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन ये हम रिस्क ले नहीं सकते। ठीक है, ये हम रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए हमारे पास है एक कंटेन्स फंक्शन। कंटेन्स फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या क्या आर्गुमेंट लेता है? या तो वो टेक्स्ट लेगा या तो वो एट्रीब्यूट लेगा। ठीक है, और दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसका बताऊं, कंटेन्स फंक्शन टेक्स हाँ टू आर्ग्यूमेंट्स। क्या सबसे पहले क्या है? टेक्स्ट, फिर एट्रीब्यूट। ओके, और दूसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके फाइन, ये तो हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरीके से हो सकता है? तो सबसे पहले कंटेंट्स होगा, कंटेंट्स हुआ, फिर उसके बाद ये, इसके अंदर या तो टेक्स्ट फंक्शन लो आप, या तो एट्रीब्यूट लो। ठीक है, ये फिर उसके बाद उसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू डालो। ठीक है, ठीक है, ये हुआ आपका जेनरिक सिंटैक्स। आपको प्रॉपर सिंटैक्स में HTML टैग, HTML टैग, देन ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से यही होता है कि कंटेंट्स की स्पेलिंग गलत हो जाती है। कंटेंट्स का ब्रैकेट लगा, इसके बाद टेक्स्ट, इसके बाद हाँ ये चीज़, फिर या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है कॉमा लगेगा? आपने बताया था, अपन ने पिछली क्लास में बताया था। ओके नाइस, तो ये हमारा हो गया इसका। ठीक है, बट अभी मैंने ये सब चीज़ देखा है कि कंटेन्स फंक्शन को अगर आप लिखो प्रीसीडिंग सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग और ये सब लिख करके अगर आप एक्स पाथ लिखने की कोशिश करते हो और यहाँ पे कोशिश करते हो कि वो आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, तो वो होता नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डबल स्लैश HTML टैग है H1 अपना, ये कैसे करना है? टेक्स्ट, मान लो टेक्स्ट, कॉमा सिंगल कोट से मिलियन यूजर, मतलब हम इसमें सब टेक्स्ट लिख सकते हैं ना, पूरा ना लिख करके? पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये हुआ इधर। अच्छा इसको तो अभी कर रहा है, सिर्फ हम लोगों ने क्या दिया है? मिलियन यूजर्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद भी ये आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, मिलियन यूजर्स क्यों दिया है? क्योंकि हमें इस पे तो भरोसा है कि भाई अभी तो मिलियन है, मिलियन से बिलियन जाने में बहुत समय है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये नंबर तो मिलियंस में ही कई बार आइटरेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसलिए मैंने ऐसा टेक्स्ट उठाया है जो कि चेंज होने में बहुत समय है। जैसे
जैसे मान लो डेस्पासीटो करके एक गाना है यूट्यूब पे, सबसे पहले मिलियन व्यूज़ है, मिलियन व्यूज़ के बाद हाँ। बिलियन व्यूज़ आ गए, ठीक है। जैसे हम्म 5 बिलियन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखे जाने वाला गाना हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कि कल को वो चेंज हो जाएगा, मिलियन से बिलियन हो जाएगा, वो उसमें बहुत बड़ी बात है। बट बट हम्म। ये जो नंबर उसके सामने है वो कई बार आइटरेट हो जाएगा, कई बार चेंज हो अच्छा। जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इसी को आप अगर बोलो, इसको इतना से भी मैं कर सकता हूँ, मिलियन का लियन, लियन यूजर्स, मिलियन का क्या कर रहा हूँ, LION, मिलियन, मिलियन हम्म। वर्ड को भी आधा कर दिया। हाँ, तक बिलियन आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। बिलियन भी आ जाए या फिर मैं वो भी हटा दिया, चलो ट्रिलियन भी। ON अच्छा। कर दिया, कुछ भी कर दिया या फिर वो भी हटा दिया। नहीं, लेकिन ये ऑन यूजर कहीं और मिल गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर। हाँ मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कुछ भी, वो स्ट्रिंग में अगर ये कुछ है भी तो, डाल। हाँ वो स्ट्रिंग में अगर ये है जो आप आइडेंटिफाई कर तो रहे वो हो, मिल। वो स्ट्रिंग में अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये क्या एडवांटेज है इसका। हाँ अच्छा, और स्पेस का चक्कर भी होगा इसमें फिर। लेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हाँ, तो मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस कि जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू डाल रहे हो उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से डालो जैसा है, हाँ हाँ वेब पेज में जैसा है, ठीक है। हाँ, जैसा है। जो मैंने आपको हाँ। बताया था कि हम्म ऐसा हो सकता है कि जो HTML का वेब पेज का डेवलपर है, वो कभी कभी जो विजिबल टेक्स्ट होता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन के स्पेस। लिए, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जैसे हम लोग एक्लिप्स में Ctrl+Shift+F दबाते हैं कि जितना भी कोड लिखा हुआ हम्म स्टैंडर्डाइज हो जाए, तो क्या होता है, जो फैले फैले कोड रहते हैं, किसी ने जैसे कोई कोई लाइन में एकदम लंबाई खींचा चल जाता है तो नीचे हॉरिजॉन्टल बार आ जाता है, स्क्रॉल करके देखना पड़ता है क्या है। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट हम्म। एफ दबाते हैं क्लिप्स में, तो क्या होता है कि सारा जितना कोड है सारा का सारा एक ही पेज में दिखने लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अच्छा। हम्म एक दिन करके दिखाऊंगा मैं आपको फिर। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे ही HTML में भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो कुछ करते हैं, जिससे जिससे जो विजिबल टेक्स्ट होता है उसमें लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा ही गैप्स आ जाते हैं, स्पेसेज आ जाते हैं, हम्म। ठीक है। तो मतलब। ऐसे में हम्म, ऐसे में हमको अगर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट उतना ही स्पेस डाल करके एक्सपांस ये लिखना वो करना। बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। हम्म ऐसा हम्म। हमें नहीं करना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, कंटेन्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। कंटेन्स फंक्शन का एक और काम है कि वो लेफ्ट और राइट में जो भी स्पेसेस होते हैं उसको ट्रिम कर देता है, हम्म। और उसके बाद, अच्छा, करेक्ट। हाँ हम्म। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ये लेता है, और उसके बाद जो भी इस जो भी इस हेडर से, सॉरी, जो भी इस HTML टैग के जितने सारे टैग्स होंगे उन सबको उठाएगा। उसके बाद उन सब टैग को लेफ्ट और राइट उनका जो स्पेस है उसको ट्रिम करने के बाद, उनके लेफ्ट और राइट हम्म। स्पेसेस को ट्रिम करने के बाद कंपेयर करेगा इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अच्छा, ये मतलब ये नॉर्मलाइज स्पेस वाला काम भी ये खुद ही कर लेता है। हाँ क्या अपन देख सकते हैं करके एक बार। बस, पेज दे दें। टेक्स्ट। मिलियन यूजर। कर लिया। ये तो बहुत अच्छी चीज है।
हम्म। मतलब वो लिखना। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको आप अपने एंड में जा करके चेक करना कि एट्रीब्यूट्स भी डाल करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ वो मैं कर वो लूँ। आप अपने एंड में चेक करना। फिर अब contains function can identify part of the string or also it can identify the string by trimming the spaces before and after the string। ये चीज आपको अच्छा, समझ में आए? हाँ आ गया एकदम। तो मैं कह रहा आप हूँ इसमें एंड और भी यूज कर सकता हूँ मैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकता हूँ कंटेंट्स के साथ में। एंड दे सकते हैं, और क्यों देंगे? और तो ये होगा, या तो ये या तो ये। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एंड का बट मतलब ये दोनों हो, क्योंकि आप मतलब अपने, ऐसा कर हाँ, सकता हूँ। अपने अपने ढूंढने की प्रोबेबिलिटी को आप खुद बढ़ा रहे हैं ना, तो और क्यों डालेंगे? एंड हाँ डालेंगे। और एंड डालेंगे, राइट राइट। हम्म। ठीक है, तो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके। ये है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें बहुत बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये एप्लीकेशन आप खुद से समझना। ये एप्लीकेशन किस लिए है? हाँ, कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं उसमें उनका टाइम ट्रैकर हो, उनका टाइम ट्रैकिंग हो, उसके लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है। डमी एप्लीकेशन है। ओके। अच्छा। इसमें जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं, हम्म, ठीक है, उन सब को खोलने के लिए ये सब जो भी है, ये मॉड्यूल हुआ, ये मॉड्यूल हुआ, उसके सब मॉड्यूल्स हुए, ये सब इन सब पे आपको एक्सपाथ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है। अब वो हम्म, ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा। ठीक ओके। है। ये चीज़ हो गया। आओ जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ इस पर। तो राकेश एक सेकंड, बताइए। ये मैं मतलब एक खाली एक्सपाथ ढूंढूं और या फिर उनको मतलब सिलेनियम के थ्रू भी कॉल करके देखूं? मतलब अगर एक्सपाथ मिल गया तो मतलब कि उसको फिर पेस्ट तो करना होगा वहाँ पे प्रोजेक्ट पे जब वो काम करेंगे तो हम्म। स्क्रिप्ट बनाएंगे जो भी है मतलब। तो मैं, हाँ ठीक है, आप बताओ। देखो, ये देखो, लेबल जो है, टाइम ट्रैकर में कितना स्पेस है? स्पेस है, ये मैंने भी नोटिस किया था, हमारे ऑफिस में भी प्रॉब्लम थी भाई। मैं कुछ ढूंढ ये रहा था देखो, तो बहुत ऐसे सारा। आता है। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में स्टैंडर्डाइजेशन हम्म, में वही बता रहा हूँ ना। जो वो करते हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए, सब कुछ अच्छा अच्छा ऑन अ ऐसे। सिंगल पेज दिख रहा है ना, ऑन अ सिंगल पेज दिख रहा है। हम्म अदरवाइज यहाँ पे लगा रहता तो ये लंबी लाइन चल जाती है, फिर स्क्रॉल करके देखना पड़ता, ठीक है। हम्म। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये डबल स्लैश डिव, ये, ठीक है, एट द रेट, सॉरी, वो सॉरी, आपका कंटेंट्स, हाँ, कंटेंट्स पढ़ रहे हैं कंटेंट्स हम लोग। ब्रैकेट टेक्स्ट ये एक्स कॉमा फंक्शन कॉमा एक्सपेक्टेड कॉमा वैल्यू, कॉमा टाइम टाइम ट्रैकर। टाइम ट्रैक, ये यहाँ लगा है ऐसे, कंट्रोल एफ, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एफ, मिल गया, मिल गया। ये हो गया, ठीक है। हाँ ये ठीक है। इसको इस लेकिन अगर इसमें कोई डबल मिल रहा होगा तो क्या करेंगे? वही मैं बोलने वाला था, यहाँ पे तब मैं, तब उस मुझे, समय उस समय एट्रीब्यूट्स को भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसी हाँ इसी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कुछ, इसमें कोई ना कोई ठीक एक, है। जोर से मारो। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक नया हम लोगों ने ये बनाया, एक एक्सपाथ बनाया, हम्म किसको? ये वर्क स्केड्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें डिव क्लास लेबल है,
और ये एक विजिबल टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है वर्क शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं इसको बताऊँ कि गो टू HTML पेज, मैंने डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से बता दिया, उसके बाद HTML टैग ले लिया, और उसके बाद मैं इसको ये तो लेना चाहता हूँ कि जो विजिबल टेक्स्ट है उसको मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले कंटेंट्स नहीं लिखा था, टेक्स्ट इज इक्वल टू वर्क शेड्यूल लिख लिया था, उससे भी हो गया, और एट द रेट क्लास लेवल, तो वो कंटेंट्स फंक्शंस नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। एट द रेट क्लास इज इक्वल टू लेवल एंड टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू वर्क शेड्यूल था, ठीक है, उससे मैंने कर लिया। अब जैसे कि आपने बोला वैसे ही मैंने इसको कंटेंट्स फंक्शन लगा करके इसको और मोर स्पेसिफिक बनाया, कंटेंट्स फंक्शन लगा दिया मैंने, टेक्स्ट और कॉमा, सिर्फ स्केड्यूल लिखा है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड में मेरे ये एट द रेट क्लास इज इक्वल टू लेबल है, ठीक है। ठीक है। हमने ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा, सबसे पहले लेबल था इसलिए पहले लेबल लिखा है, उसके बाद कंटेंट फंक्शन टेक्स्ट लगाया है, तो एक सीक्वेंस में चलिएगा, ठीक ठीक है। ठीक है वो। यहाँ ये कर रहे थे, मैं एक ये बनाता है स्पैन क्लास इज इक्वल टू एरर मैसेज, एरर मैसेज हुआ या ये लिखा, खत्म। कस्टमर HDFC ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये किया मैंने। ठीक है, इतना किया मैंने, इसको सेव किया, अब मैंने इसको बंद किया, यहाँ भी जाता हूँ इधर, ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ, रुको, डिव नहीं लगाया मैंने, डिव ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है। अगर अगर मुझे सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करना है, इसको मान लो, दूसरे वाले को, इसको, ठीक, कंट्रोल F, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट स्पैन, स्लैश डिव स्पैन। स्पैन, ठीक है, ये हाँ एट द रेट क्लास, तो मैंने एट्रीब्यूट लगाया ही है, हाँ। इज इक्वल टू एरर मैसेज। एरर मैसेज, नहीं नहीं सॉरी, नहीं, एमएस एमएस MS, जी नहीं एमएस। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एंड वही पुरानी तरह इस तरीके से इसको लिया, क्या है, कस्टमर, हाँ, CUSTOMER, पूरा लिखना पड़ेगा, चेक करिए। हाँ, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ये,
कंटेंट्स में होता तो सही। अच्छा, एक स्पेस था इसलिए स्पेस भी देना पड़ा। देख रहे हो आप? हम्म समझ मैं गया। वो एक स्पेस हटा दूं, तो ये नीचे नहीं हम्म, करेगा। फिर एक स्पेस लगा दूं, तब आइडेंटिफाई करा है, ठीक है? हम्म क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन है। हम्म तो मैं यहाँ टेक्स्ट नहीं यूज करना चाहता, यहाँ मैं यूज करना चाहता हूँ ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है। ठीक। हो गया। हम्म बढ़िया है। ज्यादा झमेला लेना नहीं चाहता मैं, खत्म हो गया। कंटेंट्स फंक्शन आपको अच्छे से दिमाग में रजिस्टर हो गया। बिल्कुल 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 मस्त एकदम। अब अभी और बाकी है। अच्छा। एक बार आप कोड को देख लो। इस तरीके से मैंने लिखा है, दो हम्म, क्लास है, एक एफ एस क्लास है और एक आरबी क्लास है। दोनों में दो इमेज यूज किए मैंने अपने, वो चश्मे वाले, ठीक है, स्पेक्स हाँ वाले। हाँ फिर उसके बाद उसका एक ये बटन है, हाँ। ठीक है। हम्म, ये हो गया। अब यहाँ भी मैं जा करके खोलता हूँ इसको। तो अपन अभी amazon.in पेज पे हैं। यहाँ पे पहले एक्चुअली बहुत सारे बाई बाई नाउ बटन हुआ करते थे, अब तो वो है नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके हम्म। अगर हम चेक करते हैं, तो ये तो पूरा डायनेमिक होगा ना। ये देखो पैनल एल ही आई डायनेमिक होगा ना। एल आई एल आई एल आई यूज किया, एल आई एल आई एल आई मतलब लिस्टेड आइटम, हम्म ठीक है। हम्म। ये है, एक इसके लिए है। अब इसमें इसमें ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। हम्म इसमें हर चीज बहुत सारी होगी। इसमें देखते हैं कंटेन कितना काम करेगा। रो स्पेसिंग एट द रेट क्लास, और रो स्पेसिंग टाइप, नहीं टॉप माइक्रो। देखो फिर ये देखो, अपने को क्या ढूंढना है। बस यही एक आपको प्रैक्टिस कराना है क्लास लेवल पे, मतलब हम्म। यूजिंग पेरेंट। अच्छा। तो ये लिंक एच टू हम्म टू लिंक सॉरी। अब इसमें ये एंकर टैग पकड़ना पड़ेगा ना जब क्लिक होगा, या एच टू पे का ढूंढेंगे तो फिर पकड़ में आ जाएगा। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ करते हैं कुछ हो जाएगा। सबसे पहले इसका कॉपी कर लें कोड ऐसा। मैं अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। चीजें यूनिक मिल जाएगी फिर ढूंढ हम्म, लेंगे। चलो, डबल स्लैश, डबल स्लैश। सबसे पहले इसके लिए लिखता हूँ स्पैन, स्पैन ये। टेक्स्ट। इसके लिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है क्या? हम्म। ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड तो सभी जगह है फिर तो। हाँ स्पॉन्सर का मतलब ही नहीं, यानी कि इससे नहीं पकड़ सकते वो। अपने को ये, हाँ ये देखना इसके ऊपर आना है एच टू। स्पैन यहाँ देखो, यहाँ पे स्पैन क्लोज्ड भी है। लेकिन कल को ये
तो आ गया पकड़ में, लेकिन नहीं आता था। पकड़ दे हो। ऐसे इसको कर सकते हैं, यहाँ पे डबल स्लैश ए, ए है ना, ए, और इसको तगड़ा लिख सकते हैं जैसे कि @ क्लास इज इक्वल टू, क्लास नहीं, इक्वल टू, क्लास @ तो क्लास बहुत में ही बड़ी क्लास, क्लास तो बहुत बड़ी है इसकी। इसको अच्छा, और क्या ले सकते हैं? इसमें क्या है इसके अंदर? एन का टैग में भी स्पैन है, और चलो मान लो यहाँ पे क्लास इतनी बड़ी ना होती, सिर्फ एफ हम्म एस करके होती, तो यहाँ पे हम उसी तरह से लिख देते ना, ठीक है। क्लास बट वो ऐसी एड। है, बट वो ऐसी है ऐसे नहीं। मतलब? मतलब इसकी क्लास मैं बता रहा हूँ ये कितनी लंबी है, ये अच्छा हाँ, डेवलपर, मैं वही कह रहा ये अच्छा डेवलपर का वो है ही नहीं, हूँ, निशानी नहीं है। नहीं मतलब ये मैं अगर मैं यहाँ पे लिख हाँ। दूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ ऐसे करके, तो ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, ये क्या है मतलब? हाँ, नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे? तो फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? पकड़ में तो आ रहा है ना एक एलिमेंट, अब वो हाँ, इतना बड़ा है तो है। कंटेंस फंक्शन लिया इसलिए आपको पकड़ भाई में आ रहा हमें, है। भाई तो हमें पकड़, भाई ये हमारा। मेरा मतलब आप ये समझ रहे हो ये मैंने क्या यूज़ किया, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था। हाँ हाँ, नहीं लेकिन अब बात ये है कि जब ये एलिमेंट अपडेट होगा, जो भी पकड़ा है अपन ने हम्म। कल को, कोई दूसरी घड़ी आ जाएगी इसमें, तो फिर ये इस क्लास का क्या, ये जो जो भी उसने करा है ये तो बदलेगी कि या नहीं बदलेगी? इसको कैसे पकड़, कैसे ये पता? बदलेगी, ये खुद बदलेगी। इसलिए यहाँ पे ऐसा बदले। एक एट्रीब्यूट लिया जाता है जो, देखो मैंने बोला था इसमें रैंकिंग बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, इसलिए। बट ये इसका ये डिस्क्रिप्शन बदलेगा क्या? ये बदल सकता है, रेटिंग बदल सकती है, ये बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन भी बदल जाएगा। अगर वैल्यू बदल गई तो हो सकता है कि इस घड़ी की जगह कोई दूसरा नाम आ जाए उसका, फॉसिल की जगह खाली कुछ और आ जाए। मतलब हो वो सकता है तो ना उसका प्रोडक्ट, टाइटल भी वो तो बदल, फिर मतलब प्रोडक्ट ही, ये। वो तो पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ना। अगर मैंने तो इसका आईडी लिया है, हाँ ये आईडी हाँ हाँ CS2, ये समथिंग हाँ जो भी है, तो वो चीज़ मैं बोल, हाँ हाँ। पर हमेशा मुश्किल यूनिक चीज होता होगा। उठाना है, हमेशा यूनिक चीज उठाना है। तो अभी कंटेंट्स फंक्शन को अगर समराइज करने के लिए अगर मैं बोलूं, तो कंटेंट फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द वेब एलिमेंट यूजिंग पार्ट ऑफ द विजिबल टेक्स्ट और पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यू। ये चीज हमने देख लिया। या तो आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिखो, तो लेफ्ट और राइट या फिर स्पेसेस आप। को ट्रिम कर देगा, पहली चीज। या या तो हम्म आप जो स्ट्रिंग लिख रहे हो उसमें अगर स्पेस है, वो तो आपका लेफ्ट और राइट ट्रिम करके है, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच करेगा, ठीक है। या तो आप हम्म पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लिखो, ठीक है। उसमें भी क्या करेगा, जो भी वैल्यू वो ग्रैब किया रहेगा HTML पेज से, उन सब में से सबका लेफ्ट और राइट स्पेस ट्रिम करके ही वो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से मैच करेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब छोटा सा एक जो स्ट्रिंग लिखो आप उससे। दूसरा, अच्छा अच्छा। आप हम्म कंटेंस फंक्शन प्लस एट्रीब्यूट्स, का यूज। नहीं नहीं प्लस एट्रीब्यूट्स नहीं, कंटेंस फंक्शन में आप नॉट ओनली विजिबल टेक्स्ट, आप कंटेंस फंक्शन में एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो, याद है, हम्म। टेक्स्ट या हाँ एट्रीब्यूट्स, याद है। ठीक है। फिर कंटेंस फंक्शन में एक और चीज, चौथी चीज ये कि कंटेंस फंक्शन में आप टेक्स्ट का भी यूटिलाइज कर सकते हो और एट्रीब्यूट्स का भी यूटिलाइज करके एंड लगा करके, तो कर सकते ज्यादा हो। स्पेसिफिक होने के लिए एंड हम्म एंड जैसे क्लास इज इक्वल टू लेवल था, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू लेवल था हम्म और उसके बाद एंड कंटेंस टेक्स्ट वर्क शेड्यूल, हम्म उसका हम लोगों ने वो यूटिलाइज किया, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट ठीक और है। कंटेंट्स टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया, ठीक है। कंटेंट्स फंक्शन कैन ऑटोमेटिकली इग्नोर द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग, पता है। कंटेंट्स फंक्शन प्ले पता है। मेजर रोल व्हाइल वर्किंग विद अजैक्स एप्लीकेशन, ये amazon अजैक्स एप्लीकेशन है, अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया अजैक्स एप्लीकेशन है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। बेसिकली ठीक है। कंटेंट्स फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई डायनेमिक ऑब्जेक्ट इन UI, ओके। हाँ
the हाँ, object लेकिन मुझे लगता है इससे भी। हाँ। ठीक है। the object which is changing its attribute dynamically at the runtime is called dynamic object. ठीक है? ओके। ठीक है। बताइए। हम्म, ये चीज हो गया। ठीक है। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ नहीं, बस मैं तो ये कह रहा था कि ये मुझे कंटेन में भी वो चीज़ नहीं लग रही कि ये पूरा डायनामिकली पकड़ ही पाएगा हर टाइम, क्योंकि जैसे कि अमेज़न में इसने पकड़ तो लिया, लेकिन अगर इसमें सेम टू सेम मल्टीपल होंगे तब हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए शायद। सेम टू सेम मल्टीपल होंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ यूनिक डालना ही पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा, वो एंड वेंड लगा के कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके बॉस। हाँ तो मैं। हाँ। मुझे, हम लोग को अभी फॉलोइंग सिबलिंग बात करना है, प्रेसीडिंग सिबलिंग हाँ। बात करना है और डिसेंडेंट हाँ। में भी हम लोग मैं कुछ डिस्कस। और। हाँ। ठीक है। ठीक है। मैं